Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें CSS 3 का चैप्टर नंबर 7 एनिमेशंस चैप्टर का पार्ट 5 कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, जब किसी भी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आने लग जाता है तब कई सारी जो कंपनियां होती है उस वेबसाइट के ऑनर को कांटेक्ट करती है, इसलिए क्योंकि वो अपनी एडवर्टीज़मेंट उस वेबसाइट पे दिखा सके। अब जो एडवर्टीज़मेंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक और एनिमेटेड होती है, जिससे कि यूज़र का जो फोकस है उस एडवर्टीज़मेंट पे पड़े। और जो एडवर्टीज़मेंट होती है वो कैसे बनती है, CSS 3 से बनती है और उसमें एनिमेशंस का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एनिमेशंस का क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जो यूज़र है उसकी नज़र उस एनिमेशन पे पड़े, उस एडवर्टीज़मेंट पे पड़े, ताकि उस एडवर्टीज़मेंट को देख सके और जिस कंपनी ने उस वेबसाइट के ऑनर को एडवर्टीज़मेंट के लिए बोला है उस एडवर्टीज़मेंट से उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। तो हमें भी क्या करना है आज की इस वीडियो में, एडवर्टीज़मेंट को बनाना सीखना है, एनिमेटेड एडवर्टीज़मेंट को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनता है एनिमेटेड एडवर्टीज़मेंट। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अभी क्या करने वाले हैं, किसी भी एक फ़ोन का जैसे सेल चल रही है उसकी, तो हम उसकी एक एडवर्टीज़मेंट बनाते हैं। तो आप क्या करोगे, गूगल से उस फ़ोन की फ़ोटो आप सर्च कर लो। ठीक है, जैसे कि देखो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ नोकिया मोबाइल, या फिर नोकिया ही सर्च कर लेता हूँ मैं, नोकिया मोबाइल। नोकिया मोबाइल PNG इमेज। ठीक है, मेरे को PNG इमेज चाहिए। ये PNG इमेज हम क्यों सर्च करते हैं, ताकि हमें उसका जो बैकग्राउंड है वो ना मिले। ठीक है, सो कोई सा भी नोकिया आप ले लो, जैसे कि ये वाला फ़ोन ले लो। मैं सीधा ऐसा करता हूँ, इमेजेस पे चला जाता हूँ पहले। यहाँ पे ज़्यादा इमेजेस मेरे को प्रीव्यू हो जाएंगी। सो स्टूडेंट्स, मैंने ये इमेज सेलेक्ट कर ली है। अब मैं क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक करो, आप इसे सेव इमेज एज ऑप्शन पे क्लिक करके इसे आप कहीं भी सेव कर लो। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, इसे सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे नोकिया के नाम से। यहाँ डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, इसे सेव कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक डॉक्यूमेंटेशन को तैयार करेंगे जिसमें कि हम अपने एडवर्टीज़मेंट की सभी फाइल को रख सके। तो सबसे पहले मैं अभी क्या करूँगा, डेस्कटॉप पे ही एक न्यू फोल्डर को क्रिएट कर लूँगा। न्यू में जाता हूँ और यहाँ से फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ ऐड के नाम से। ठीक है, इस ऐड के नाम के अंदर, इस ऐड फोल्डर के अंदर मैं जाऊँगा, इमेजेस फोल्डर एक बनाऊँगा और एक स्टाइल फोल्डर को बनाऊँगा। सो मैंने यहाँ पे भी एक न्यू फोल्डर बना लिया इमेजेस करके। ठीक है, और यहाँ पे एक और फोल्डर मैं बना लेता हूँ आपका स्टाइल करके। स्टाइल करके क्यों बनाऊँगा, क्योंकि मैं इसमें CSS की सभी फाइल रखने वाला हूँ। अब आप क्या करो, इस इमेजेस फोल्डर को ओपन करो और इस इमेजेस के अंदर जो हमने डेस्कटॉप पे इमेज अभी रखी है सेव करके, आप इसे यहाँ से Ctrl+X से कट कर लो और यहाँ पे आके पेस्ट कर लो। ठीक है, सो जो इमेज होगी वो आपके फोल्डर में आ जाएगी। सो अब हमें क्या करना है, इस फोल्डर को सेलेक्ट करके ओपन करना है अपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर। सो देखिए मैं अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। मैंने यहाँ पे अपने टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लिया। इसमें पुरानी फाइल्स ओपन है, पुराना फोल्डर जो है वो ओपन हो रखा है। मैं क्या करूँगा, फाइल ऑप्शन में जाऊँगा, ओपन फोल्डर पे क्लिक करूँगा और जो फोल्डर मैंने डेस्कटॉप पे बनाया था उसी फोल्डर को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। तो कौन सा था, हमारा ऐड नाम का फोल्डर था, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और पीछे वाले फोल्डर को मैं कट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमें न्यू फाइल बनानी है। सबसे पहले क्या करो, इसे सेव करो, Ctrl+S करो और यहाँ पे सेव करो। पहले कहाँ सेव करना है हमें, डेस्कटॉप में एडवर्टीज़मेंट नाम के फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ index.html के नाम से। फिर शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन का साइन देके टैब दबाऊंगा, जिससे क्या होगा, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगी वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी HTML5 के शब्दों में। अब हमें क्या करना है, फिर से मैं फाइल में जाऊँगा, एक न्यू फाइल लूँगा यहाँ पे ऐसे और इसमें कैसेट लगाऊँगा, @कैसेट। क्या डिफाइन करेंगे इसकी वैल्यू, UTF-8। और इसे भी मैं क्या करूँगा, सेव कर लेता हूँ अपने स्टाइल फोल्डर के अंदर। देखिए स्टाइल फोल्डर ये रहा मेरा, इसमें डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं
स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से इसे भी सेव कर लेता हूँ। ओके, अब हमें क्या करना है, इस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर इस स्टाइल डॉट सी एस एस को लिंक करना है। तो देखो जहाँ टाइटल क्लोज हो रहा है हेड के अंदर ही मैं लिंक टैग को लगाऊंगा और इसमें रेल के एट्रीब्यूट दूंगा, रेल एट्रीब्यूट दूंगा स्टाइल शीट, और href के अंदर जो वैल्यू है उसे मैं स्टाइल शीट की लोकेशन को पास कर दूंगा। तो स्टाइल शीट मेरी कहाँ पे है, स्टाइल फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से। ओके, अब ये मेरा जो डॉक्यूमेंटेशन है हम लोगों का पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, एक एडवर्टीज़मेंट का डिज़ाइन तैयार करना है। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ और इसके अंदर एक क्लास रखता हूँ बॉक्स के नाम की। ओके, अब हमें क्या करना है, इस बॉक्स को पहले मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ। सो स्टाइल डॉट सी एस एस में आता हूँ और यहाँ पे क्लास सेलेक्टर के माध्यम से बॉक्स को सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे इसकी मैं विड्थ रख देता हूँ 300 पिक्सल, हाइट रख देता हूँ मैं यहाँ पे 250 पिक्सल। ओके, बॉर्डर पास कर दूँगा 1 पिक्सल, सॉलिड शार्प CCC, शार्प CCC आपका ग्रे कलर होता है। ओके, सेव करके मैं इसे रन करके चेक करता हूँ कि कैसा प्रीव्यू होता है। ओपन इन ब्राउज़र में मैंने इसे ओपन कर लिया। सो देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से ओपन हो गया। मैं क्या करूँगा, ज़रा इसकी जो विड्थ है इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँगा। 300 है, यहाँ पे इसकी जो विड्थ है मैं रख देता हूँ 500। ओके, अब रीलोड करके चेक करता हूँ कैसा प्रीव्यू हुआ। ठीक है, अब सही ये दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसे सेंटर में लेके आएंगे। तो सेंटर में लाने के लिए आप क्या करोगे, इसे मार्जिन 0 ऑटो पास करो, 0 ऑटो। ठीक है, 0 की जगह आप ऊपर टॉप और बॉटम से कुछ मार्जिन देना चाहो दे दो। मैं यहाँ पे दे देता हूँ 50 पिक्सल का मार्जिन टॉप और बॉटम से। ठीक है, सेव करके रन करता हूँ। देखो सेंटर में आ गया। यहाँ पे इसके अंदर बॉक्स शैडो पास कर सकते हो आप। तो यहाँ पे आप पास करो, यहाँ पे बॉक्स शैडो मैं यहाँ पास कर देता हूँ 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 7 पिक्सल, शार्प CCC। ओके, सेव करके रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे जो शेडो है चारों तरफ आपकी इम्प्लीमेंट हो गई 7 पिक्सल। ओके, सो अब हमें क्या करना है, इस बॉक्स के अंदर ही आपको पूरी की पूरी एडवर्टीजमेंट बनानी है। ओके, सो अब आप क्या करिए, इंडेक्स डॉट HTML में आइए और यहाँ पे सबसे पहले आप इमेज को सेट करिए। ओके, सो मैंने यहाँ पे इमेज सोर्स डाल दिया। इमेजेस फोल्डर के अंदर हमारी इमेज है नोकिया के नाम से, nokia.png के नाम से। जो सेव करके रन करिए, जो देखिए कितनी बड़ी इमेज आती है। सो देखिए इतनी बड़ी इमेज आ गई। आप इसका साइज़ मैनेज करोगे। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, इस इमेज के अंदर ये ऑल्ट है, ऑल्ट के अंदर आप क्या करो, पहले तो नोकिया नाम लिख दो, क्योंकि अगर इमेज नहीं आएगी तो इमेज का नाम तो आ ही जाएगा। ठीक है, इस इमेज में भी आप एक क्लास पास करो और इसकी नेम रख दो, क्लास की वैल्यू रख दो पिक। ठीक है, सेव कर लो और स्टाइल डॉट सी एस एस में आओ और इस पिक को सेलेक्ट करके आप इस इमेज को डिज़ाइन करो। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, इसकी हाइट रख देता हूँ मैं 230 पिक्सल। ओके, या फिर ऐसा करो इसकी भी हाइट आप रख दो 250 पिक्सल ही रख दो। ठीक है, और सेव करके रन करो। देखो हाइट में ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखो ये अरेंज हो गया। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और इसे छोटा कर देखते हैं या फिर इतना ही रहने देते हैं। और क्या कहते हैं, जो ये बड़ा वाला बॉक्स देख रहे हो ना, ये बड़ा वाला बॉक्स, इसके अंदर हम अंदर से पैडिंग पास कर देते हैं, जिससे कि क्या होगा, ये ऐसे पूरा फुल्ली कंजेस्टेड आपका नहीं आएगा। तो मैं क्या करूँगा, इस बॉक्स के अंदर पैडिंग पास कर देता हूँ 15 पिक्सल चारों दिशा से। ठीक है, जब मैं सेव करके रन करूँगा तो देखिए क्या प्रॉब्लम आया। प्रॉब्लम क्या आया कि इसके नीचे ये थोड़ा जो इसका साइज़ था वो बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे, इस बॉक्स के अंदर बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, जिससे क्या फ़ायदा होता है, जो भी आप विड्थ और हाइट डालते हो वो एकदम एक्चुअल विड्थ और हाइट में आता है। ठीक है, सो देखो ये सही तरीके से आपका आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे हाइट जो है उतनी की उतनी ही रह गई है। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसकी जो हाइट है इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे 100
%। ठीक है, और सेव करके एक बार रन करता हूँ, देखता हूँ कैसा प्रीव्यू होता है। अब ठीक है, यहाँ पे आ गया, लेकिन देखो एक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यहाँ से आपका स्पेस ज़्यादा छूट रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, स्पेस यहाँ से क्यों छूट रहा है? क्योंकि इमेज में ही इतना स्पेस है। देखो यहाँ से आपकी इमेज शुरू हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है, मीन्स काफ़ी बड़ी इमेज हो रही है आपकी। हमें कितना चाहिए था, थोड़ा सा ही चाहिए था, यहाँ से स्पेस नहीं चाहिए। तो आप क्या करो, इस इमेज को आपको पहले ही क्रॉप करना पड़ेगा। सो चलिए आइए हम इस इमेज को ना थोड़ा सा क्रॉप ही कर देते हैं, जिससे कि हमारा स्पेस कम ही हो जाएगा। ठीक है, सो आइए यहाँ पे इमेज को पहले सेलेक्ट कर लीजिए। कहाँ पे है इमेज हमारी, यहाँ आ जाओ, इस फोल्डर में है हमारी इमेज, इमेजेस फोल्डर के अंदर ये रही। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, इसे क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप तो आप कहीं भी कर सकते हो, पेंट में भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। सो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ही इसे क्रॉप कर लेता हूँ। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, देखो यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010, या फिर फोटोशॉप में भी जाके आप इसे क्रॉप कर लोगे। सो देखो ये रही हमारी इमेज। यहाँ पे आता हूँ मैं पिक्चर ऑप्शन में, क्रॉप पे क्लिक कर दूंगा और ये देखो यहाँ से मैं इसे क्रॉप कर लेता हूँ। जितनी मेरे को चाहिए मैं इसे उतनी ही ले लूँगा। ठीक है, मेरे को इतनी इमेज चाहिए। ओके, और यहाँ से मैं ओके कर दूंगा, ये हो गया। फाइल में जाता हूँ, सेव पे क्लिक कर दूंगा। सो जो इमेज होगी वो सेव हो जाएगी। अब इसे कट कर दूंगा तो देखो यहाँ पे जो हमारी इमेज है वो क्रॉप हमें मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पे अपने इस पेज को रिलोड करता हूँ, देखिएगा क्रॉप्ड इमेज हमें मिल गई। यहाँ से सही से आपका जो इमेज है वो फिट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस प्रोडक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो राइट करेंगे। चलिए आइए राइट करते हैं। index.html में आ गया और इसी बॉक्स के अंदर ही हमें सब कुछ राइट करना है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ H1 से लिखता हूँ नोकिया स्मार्टफोन्स। ठीक है, सेव करके रन करता हूँ, जो देखता हूँ कैसा प्रीव्यू हुआ। ओके, क्या प्रॉब्लम आया, जो नोकिया स्मार्टफोन्स यहाँ पे आया हुआ है वो आपका लाइन ब्रेक करके आ गया। क्यों ब्रेक करके आ गया, क्योंकि ना ही हमने इसको फ्लोएट लेफ़्ट से शुरू किया और ना ही इसको। सो हम क्या करेंगे, दोनों को फ्लोएट लेफ़्ट से शुरू करेंगे। ठीक है, और जो H1 है ना, इस H1 को मैं H2 में ही कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो रहा है ये हमारा नोकिया स्मार्टफोन्स। सो इसे मैं H2 में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब जो एक बार टेस्ट करता हूँ, ठीक है इतना वैसे। अब हम क्या करेंगे, इस H2 के अंदर एक क्लास को सेट करेंगे और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ नोकिया। ओके, सो मैंने क्या किया, इसके अंदर नोकिया क्लास दे दिया। सेव कर लेता हूँ, style.css में आता हूँ और यहाँ पिक देखो, पिक के अंदर हमने हाइट डिफाइन किया है। सो मैं यहाँ पे ये डिफाइन कर देता हूँ कि ये फ्लोएट लेफ़्ट से शुरू हो। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ नोकिया को। ओके, और इसमें भी पास कर देता हूँ फ्लोएट लेफ़्ट। ठीक है, सेव करके रन करते हैं तो देखो क्या हुआ, ये नोकिया स्मार्टफोन जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसका फ़ॉन्ट वगैरह थोड़ा सा मैं चेंज करने वाला हूँ, वो देखिए कैसे होगा। आप इसमें सबसे पहले फ़ॉन्ट फैमिली का यूज़ करिए और इसका जो फ़ॉन्ट फैमिली है उसे आप सैंस सेरिफ में कन्वर्ट कर दीजिए। ओके, सैंस सेरिफ में देखो मैंने कन्वर्ट कर दिया, अब थोड़ा बेटर दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा यहाँ से इधर की तरफ खिसकाएंगे, मीन्स थोड़ा सा यहाँ से और इधर, क्योंकि सेंटर में नहीं लग रहा है, थोड़ा सा हम और इधर खिसकाएंगे इसको। कैसे खिसकेगा जो वो देखिए, यहाँ पे आप पास कर दो मार्जिन लेफ़्ट, या हाँ मार्जिन लेफ़्ट आप पास कर दो। यहाँ पे मैंने मार्जिन लेफ़्ट पास कर दिया 10 पिक्सल, जिससे कि आई थिंक ये सेंटर में थोड़ा आपको नज़र आएगा। ठीक है, थोड़ा सा और पास कर देते हैं, 10 की जगह मैं यहाँ 20 पास करके सेव करके रन करता हूँ तो देखो अब ठीक दिख रहा है नोकिया स्मार्टफोन यहाँ पे आपको। अब हम क्या करेंगे, वैसे मैं एक बार इसे H1 में भी कन्वर्ट करके देखता हूँ कि कैसा दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि index.html में आओ और H2 की जगह आप H1 को यहाँ पे सेलेक्ट कर लो एक बार, फिर सेव करके रन करो, देखो कैसा दिख रहा है। दिख तो सही रहा है, लेकिन क्या हो रहा है प्रॉब्लम, ये ब्रेक करके हमारा नीचे आ जा रहा है। सो हम नहीं चाहते कि ब्रेक करके नीचे आए। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे बड़े वाला कंटेनर आप देख रहे हो बॉक्स, इसका जो विड्थ है थोड़ा सा और हम बढ़ा देंगे। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, कोड में आता हूँ यहाँ पे और ये जो बॉक्स देख रहे हो इसमें मैं 550 पास कर देता हूँ और रन करता हूँ। ठीक है, अभी भी वर्क नहीं किया,
थोड़ा सा और बढ़ाऊँगा 60, नहीं वर्क किया, इसे मैं 80 कर देता हूँ। अब रन करता हूँ। ओके, अभी भी वर्क नहीं किया, तो मैं फ़िलहाल सीधा इसे 600 राइट कर लेता हूँ इसकी विड्थ। अब रन करता हूँ। ठीक है, सो देखो अब यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे आ चुका है और सही से दिखाई भी दे रहा है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, नीचे एक और हेडलाइन राइट करूँगा, स्टार्ट फ्रॉम 999 या स्टार्ट फ्रॉम 599। ठीक है, सो यहाँ आ जाओ index.html में, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, H2 से राइट करूँगा स्मार्टफोन स्टार्ट्स। सो देखिए मैंने राइट कर लिया स्टार्ट फ्रॉम 499। सेव करके रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे प्रीव्यू हो गया। अब आप इसका भी थोड़ा स्टाइल चेंज कर लो। सो इसमें भी आप क्या करो, क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ करो। ओके, और यहाँ पे इसका भी क्लास दे दो। यहाँ मैं दे देता हूँ इसके क्लास रेट। ठीक है, और style.css में आता हूँ और यहाँ पे मैं रेट को सेलेक्ट कर लूँगा। ओके, और यहाँ पे क्या पास करूँगा, पहले फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ। ओके, और यहाँ पे मैं मार्जिन दे देता हूँ थोड़ा लेफ्ट में, मार्जिन लेफ्ट पास कर देता हूँ 100 पिक्सल। ओके, टेस्ट करके देखता हूँ क्या ये सेंटर में आया है या नहीं। ओके, देखो ये मैं साइड से इसको मार्जिन लेफ्ट दे रहा हूँ 100 पिक्सल। देखो वर्क नहीं कर रहा है। क्यों नहीं वर्क कर रहा, क्योंकि मैंने इसमें फ्लोट लेफ्ट डिफाइन नहीं किया है। सो मैं क्या करता हूँ, इसे फ्लोट लेफ्ट को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। सेव करके रन करता हूँ, जो वो ध्यान से देखिएगा। अब वर्क किया इसने। ठीक है, सही दिख रहा है आपको। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक बाय नाउ का बटन दे देते हैं। ठीक है, या फिर आप क्या करो, जो स्टार्ट फ्रॉम 499 लिखा है, अगर ये छोटा दिख रहा है आपको, सो आप इसे H1 में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा बढ़ा लो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसका जो फॉन्ट साइज़ है उसको बढ़ा लेता हूँ, 30 पिक्सल कर देता हूँ इसका फॉन्ट साइज़ में। रन करके चेक करता हूँ, देखता हूँ कैसा दिख रहा है। अब ठीक है, थोड़ा सही अब दिख रहा है हमें। अब मैं क्या करूँगा, ये देखो ऊपर से नीचे कितनी ज़्यादा इसमें दूरियाँ दिख रही हैं। तो आप क्या करो, H1 में से, सॉरी ये रेट में से आप पैडिंग और मार्जिन को रिमूव कर दो। ठीक है, देखो मैं यहाँ क्या कहता हूँ। और सुनो, एक बात ध्यान देना, जब भी पैडिंग और मार्जिन रिमूव करो ना, उसे सबसे ऊपर करो, क्योंकि अगर बाद में आप मार्जिन वगैरह दोगे तो फिर वो वर्क नहीं करेगा ना। ठीक है, अगर आप देखो पहले आपने मार्जिन लेफ्ट दिया और नीचे फिर मार्जिन 0 दे दोगे तो फिर 0 वर्क करेगा। मीन्स जो प्रॉपर्टी नीचे होती है वो सक्सेसफुली वर्क करती हैं। तो अभी यहाँ पे मैं पैडिंग दे देता हूँ 0। ठीक है, और यहाँ मार्जिन भी मैं पास कर देता हूँ 0। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो सबसे पहले क्या हुआ, रेट में पैडिंग और मार्जिन 0 थी, फिर उसके बाद मार्जिन लेफ्ट बस लगा 100 पिक्सल और बाकी सब 0 है। ठीक है, सो मैं इसे सेव करके रन करता हूँ तो देखो अब ये सही थोड़ी पोजीशन पे आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक बटन बना देता हूँ। ओके, सो आइए यहाँ पे index.html में H2 के बाद यहाँ पे आप बटन टैग को शुरू करो। ओके, और यहाँ पे लिख दो बाय नाउ, कुछ इस तरह से। ठीक है, सेव कर लो इसको और रन करके चेक करो कि कैसा प्रीव्यू हो रहा है। सो देखो बाय नाउ आपको यहाँ पे कुछ ऐसा दिखा। अब आप इसे भी एडिट करो, इसे भी आप इसे डिज़ाइन करो। मैं इसमें भी क्लास पास कर देता हूँ btn करके। ओके, सेव कर लो, CSS में जाओ और btn को सिलेक्ट करो। मैंने btn को सिलेक्ट किया। इसके मैं विड्थ पास कर देता हूँ इसके अंदर 150 पिक्सल। ओके, हाइट पास कर देता हूँ इसके अंदर मैं 50 पिक्सल, और इसके जो बैकग्राउंड कलर है उसको भी मैं चेंज कर देता हूँ वाइट में। इसकी जो बॉर्डर है उसको भी मैं चेंज कर दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड शार्प CCC में। ओके, सेव करके रन करता हूँ, देखता हूँ कैसा प्रीव्यू हुआ। कुछ इस तरह से आपको दिखा। ठीक है, इसे थोड़ा सेंटर में हमें करना है तो मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पे मार्जिन पास कर दूँगा लेफ़्ट से 180 पिक्सल के, कुछ इस तरह से। सेव करके रन करता हूँ। ओके, यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसको भी ज़रा आप क्या करो, जो फ्लोट लेफ़्ट से बना लो, वरना फिर ये भी वर्क करे या ना, बाद में क्या पता दिक्कत दे। तो आप इसे भी फ्लोट लेफ़्ट से शुरू कर लो। ओके,
सेव करके रन करो। ठीक है, परफेक्ट वर्क कर रहा है। हमने मार्जिन जो है वो ज़्यादा दे दिया है लेफ़्ट से, मैं यहाँ पे 150 कर देता हूँ। सेव करके रन करता हूँ। ठीक है, अब ऊपर से थोड़ा इसे नीचे खिसकाना पड़ेगा, तो हम क्या पास करेंगे इसमें, मार्जिन टॉप। तो मैंने यहाँ से मार्जिन टॉप को सिलेक्ट किया और यहाँ पे 50 पिक्सल मार्जिन टॉप पास कर देता हूँ। देखो किस तरह से ये दिखाई दिया। 50 पिक्सल कुछ ज़्यादा ही हो गया है, थोड़ा सा कम करेंगे। यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ 30 पिक्सल। रन करके चेक करता हूँ। सो ठीक है 30 पिक्सल, या फिर अभी हमें और कम करना पड़ेगा। बाकी ठीक लग रहा है 30 पिक्सल। हमें क्या करना है, जो मार्जिन लेफ़्ट हमने दिया है ना वो कुछ ज़्यादा हो गया है, इसको भी मैं कर देता हूँ 130 पिक्सल। एक बार करके चेक करता हूँ अब सही दिख रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखो ठीक दिख रहा है। और जो स्टार्ट फ्रॉम 499 है, इसको अभी जो हम मार्जिन लेफ़्ट है ना उसको हम थोड़ा सा कम करेंगे 10 पिक्सल। यहाँ से देखो 100 पिक्सल है, 90 पिक्सल दे देता हूँ। रीलोड करता हूँ। सो देखो अब क्या हुआ, ये जो आपका बैनर था, एडवर्टीजमेंट था, ये कुछ इस तरह से बन के तैयार हो गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें लगानी है एनिमेशंस, क्योंकि जो बैनर्स होते हैं वो बहुत ही एनिमेटेड होते हैं, ताकि जो यूज़र्स हैं उनकी जो नज़र है उस बैनर पे पड़ने पाए। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें एनिमेशन लगाना शुरू करते हैं। जब भी आप एनिमेटेड बैनर बनाओ तो सबसे पहले आप उसे इस तरह से डिज़ाइन कर लो पहले कि कौन सी चीज़ कहाँ दिखनी चाहिए, इस तरह से। फिर क्या करो, आप इन सबको छुपा दो। ठीक है, अब छुपाओगे कैसे, ज़रा वो देखो। सबसे पहले इतना हो गया आपका काम। ठीक है, अब देखो कभी भी मैंने आपको सिखाया था लास्ट क्लास में, कभी भी किसी कंटेंट को अगर हम मूव करते हैं तो उसकी जो लेयर होती है वो क्या होती है, अनलॉक होती है। ठीक है, और अनलॉक होनी भी चाहिए। सो हम इसमें सभी की लेयर जो है उसे अनलॉक करेंगे, जैसे फ़ोटो, नोकिया स्मार्टफोन, स्टार्ट फ्रॉम 499 वाले को, और बाय नाउ बटन की जो लेयर्स हैं हम उसे पोजीशन रिलेटिव के माध्यम से ही अनलॉक करेंगे। तो सबसे पहले आ जाओ यहाँ पे, हम जो पिक है पिक में काम करेंगे। ठीक है, सो पिक में आप क्या पास कर दो, पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, एब्सोल्यूट से किसी को भी अनलॉक नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ आप रिलेटिव को ही यूज़ करोगे। रिलेटिव को ही हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, जरा वो एक बार ध्यान सुन लीजिए। रिलेटिव जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी एलिमेंट में यूज़ करते हैं तो उसका जो लेफ़्ट जीरो और टॉप जीरो होता है या फिर राइट जीरो होता है, वो उसी पोजीशन से स्टार्ट होता है जिस पोजीशन पे उसे रखा गया हो। ठीक है, और अगर एब्सोल्यूट से आप उसे टॉप ज़ीरो और लेफ़्ट ज़ीरो करोगे तो बॉडी के मुकाबले यहाँ से वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चाहे आपके एलिमेंट या इमेज कहीं भी रखी हो। ठीक है, लेकिन हमें तो इसे बताना है कि यही तुम्हारा टॉप ज़ीरो है और यही आपका लेफ़्ट ज़ीरो। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, रिलेटिव से ही इनको अनलॉक करते हैं। ठीक है, रिलेटिव से देखो मैंने इसको अनलॉक कर लिया। अब क्या करूँगा, यहाँ पे इसे सेव कर लो और इस पिक में एनिमेशंस को स्टार्ट करो। सो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एनिमेशन प्रॉपर्टी का यूज़ करता हूँ और यहाँ पे एनिमेशन का नेम डिफाइन करूँगा पिक, और उसके बाद कितने सेकंड तक एनिमेशन हो मैं यहाँ पास कर देता हूँ 5 सेकंड तक यहाँ पे एनिमेशन हो। ठीक है, और कितनी बार एनिमेट हो, इनफाइनाइट। ठीक है, अनलिमिटेड टाइम ये आपका एनिमेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ जाओ, इसके अंदर अब हम क्या करने वाले हैं, एक्शन को जनरेट करने वाले हैं। सो एक्शन जनरेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे की फ्रेम्स का। ओके, और यहाँ पे मैं पहले क्या करूँगा, एनिमेशन का नेम डाल दूँगा और उसके बाद यहाँ पे एक्शन को जनरेट करूँगा। सो मैं चाहता हूँ 5 सेकंड के 0% पे क्या हो, जो इमेज है वो छुपी हुई नज़र आए। ठीक है, तो इमेज को कैसे छुपाओगे, सबसे पहले आप यहाँ दे दो टॉप ज़ीरो चाइल्ड प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने देखो इसमें पोजीशन यूज़ किया है तो हम इसमें चाइल्ड प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टॉप ज़ीरो दे दिया और मैं चाहता हूँ ये लेफ़्ट से भी -200 पिक्सल चली जाए। ठीक है, मीन्स छुप जाए। अब अगर अभी देखो मैं इसे सेव करूं और रन करूं तो जो देखो कैसा ये प्रीव्यू होता है, आपको देखो छुपा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, छुपा हुआ कैसे दिखाई दिया, देखो छुपा हुआ नहीं दिखाई दिया आपको, देखो बाहर इस साइड दिखाई दिया। तो आप क्या करो, मैं नहीं चाहता कि जो इमेज है बाहर आ जाए, मैं चाहता हूँ इस डब्बे के अंदर ही छुप जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये डब्बा है इस डब्बे के अंदर आपको
ओवरफ्लो प्रॉपर्टी लगानी होगी। सो देखो मैं यहाँ पे बॉक्स के अंदर आता हूँ और इसमें लगाता हूँ ओवरफ्लो हिडन। ठीक है, अब सेव करके अगर मैं रन करके इसे सेव करके रन करूँ तो देखो आपको इमेज बाहर जाती हुई नहीं दिखाई देगी। जैसे ही उस एनिमेशन में 0% होगा वो इमेज यहाँ पे आ जाएगी इस साइड में। ठीक है, देखो छुप गई। अब मैं चाहता हूँ जैसे ही इस 5% का 5 सेकंड का 10% या 20% आए तो क्या हो, आपका जो टॉप है वो 0 ही रहे और जो लेफ़्ट है वो 0 हो जाए। ठीक है, मीन्स वो डिफ़ॉल्ट प्लेस पे अपने आप ही आने पाए। ठीक है, मतलब जहाँ थी वो वहाँ पे वापस आ जाए। ठीक है, अब अगर मैं इसे सेव करके रन करूँ तो जो देखिए कैसी एनिमेशन जनरेट होती है। सो देख रहे हैं आप कितनी स्मूथ एनिमेशन इस तरह से हमने जनरेट कर ली। अब क्या हो रहा है, पहले से आपकी इमेज इस साइड में छुप जाती है और जैसे ही उसका 20% होता है वो अपनी जगह पे वापस आ जाती है। ठीक है, देख रहे हैं आप, इतना है आपको समझ में। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे 100% जब तक 5 सेकंड तक यहीं पे स्थिर बनी रहे। तो आप क्या करो, यही प्रॉपर्टी को, इसी एक्शन को आप 100% पे भी अप्लाई कर दो। ठीक है, ये देखो कुछ इस तरह से। सो मैंने क्या किया, इसे 100% पे भी इसे अप्लाई कर दिया। तो होगा क्या, 0% पे आपकी इमेज छुपी रहेगी, 20% पे आएगी और 100% तक वो वहीं पे रुकी रहेगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैंने क्या किया, इस फ़ोन को पहले छुपा के रखा और फिर यहाँ पे प्रीव्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो रुकी हुई है 100% तक, जब फिर इनफाइनाइट होगा फिर जाएगी फिर आएगी। ठीक है, इसकी तो एनिमेशन हो गई। अब चलिए आइए नोकिया स्मार्टफोन्स पे एनिमेशन लगाते हैं। तो कहाँ है नोकिया, ये रहा हमारा। इसके अंदर भी आप क्या करो, सबसे पहले पोजीशन रिलेटिव पास करो। ठीक है, ताकि इसकी जो लेयर है वो अनलॉक हो जाए। ओके, फिर अब हम क्या करेंगे, इसमें एनिमेशन प्रॉपर्टी को पास करेंगे और इसका नाम मैं नोकिया ही रख देता हूँ। ठीक है, इसके क्लास के नाम पे ही इसका एनिमेशन नाम भी रख देता हूँ कि मुझे याद रहे थोड़ा। ठीक है, नोकिया, और इसकी भी जो एनिमेशन है वो 5 सेकंड तक ही होगी। और क्या होगा, इसका जो इनफाइनाइट ही होगा, ये रिपीट जो होगी वो इनफाइनाइट टाइम ही होगी, अनलिमिटेड टाइम ही। ठीक है, अब चलिए हम क्या करते हैं, इसकी एनिमेशन को डिफाइन करते हैं की फ्रेम्स के अंदर। ठीक है, सो आइए यहाँ पे @की फ्रेम्स। ओके, और यहाँ पे मैं एनिमेशन का नेम लिख देता हूँ नोकिया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हो, इस 5 सेकंड के 30% पे, ठीक है, क्या हो, जैसे कि देखो मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो 0% पे 5 सेकंड की 0% पे मैं कुछ एनिमेट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, पहले इसे छुपाना चाहता हूँ। तो देखो हम क्या करते थे, टॉप से 0 पास करते थे। ठीक है, सो देखो मैंने 0 पास कर दिया और लेफ़्ट से भी अभी मैं क्या करता हूँ, 0 पास कर देता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जिस जगह पे ये है ये यहीं पे ही रहेगा, लेकिन मैं इसे छुपाना चाहता हूँ ऊपर की साइड। तो क्या करोगे आप, टॉप में वैल्यू पास कर दोगे -200 पिक्सल। ठीक है, ये 100 पिक्सल जो भी आप पास करना चाहो पास कर दो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 20% पे इसको वापस बुला लूँ, मीन्स जैसे देखो इसमें मैं टॉप पास कर दूँ वापस से 0 और लेफ़्ट पास कर दूँ वापस से 0, तो क्या होगा जरा वो ध्यान से देखो। मैं रिलोड करता हूँ तो देखो दोनों के दोनों, ये भी और ये भी एक साथ आएंगे और एक साथ ही जाएंगे। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि जो ये एनिमेशन है ये एनिमेशन थोड़ी देर रुक के आए। ठीक है, मीन्स जैसे कि जब ये फ़ोन की इमेज आ जाए तब जाके नोकिया स्मार्टफोन्स यहाँ पे आए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस नोकिया स्मार्टफोन्स के अंदर आपको एनिमेशन डिले प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा। तो यहाँ देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एनिमेशन डिले प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा। अब कितने सेकंड आप इसे डिले करवाना चाहते हो। ठीक है, सो यहाँ देखो ज़रा ऊपर ये 20% पे आ जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, 5 सेकंड का 20% कैलकुलेट करना होगा। सो मैंने देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर स्टार्ट कर लिया और 5 का
20% मैं यहाँ पे निकालता हूँ तो देखो कितना आया यहाँ पे 0.2 सेकेंड। ठीक है, देखो ना 5 का अगर मैं 20% निकालूँ, 5 का 20% तो 0.2 सेकेंड ही आएगा। तो आपकी जो एनिमेशन डिले होगी वो 0.2 सेकेंड होगी। ठीक है, अब मैं इसे अगर सेव करके रन करता हूँ तो देखिएगा किस तरह से ये प्रीव्यू होता है। तो पहले ये आएगा, फिर उसके बाद ही ये आएगा। सो ये देखो पहले क्या आया, ये आया, फिर ये आया। ठीक है, थोड़ा सा हम थोड़ा सा और इसको बढ़ा सकते हैं 0.5 करके। मैं इसे चेक करता हूँ एक बार, देखते हैं कैसा प्रीव्यू होता है। ठीक है, पहले ये आया, फिर ये आएगा। ठीक है, तो देखिए वर्क कर रही है। थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करते हैं। पहले ये 20% तक ही हमने डिफ़ाइन किया है, आप इसे 100% तक डिफ़ाइन कर दो, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब सेव करके इसे रन करता हूँ मैं। ये देखो पहले क्या आया, आपका फ़ोन आ गया, फिर उसके बाद आपका नोकिया का जो स्मार्टफोन है वो आएगा। देखो ठीक है, वर्क कर रहा है सही से। अब हमें क्या करना है, पहले स्टार्ट फ्रॉम को अब हम इसको थोड़ा एनिमेट करवाएंगे। इसको मैं इस साइड से, राइट साइड से अंदर की तरफ लेके आना चाहता हूँ। तो आप क्या करो, पहले ये रेट है, इसको पहले आप क्या करोगे, इसमें लगाओगे पोजीशन रिलेटिव, एनिमेशन, एनिमेशन डिले, ये तीनों प्रॉपर्टी लगेगी। कॉपी कर लो आप इसको और इसमें पेस्ट कर दो। ठीक है, पोजीशन रिलेटिव तो सेम रहेगा ही, नोकिया का 5 सेकेंड रहने ही दो। ओके, नोकिया हटा दो यहाँ से। एनिमेशन जो है हम यहाँ पे कर देते हैं रेट। ठीक है, डिले को अभी यहीं पे रहने दो। अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका की फ्रेम डिफ़ाइन करते हैं, इसमें एक्शंस को डिफ़ाइन करते हैं। सो मैंने यहाँ पे की फ्रेम्स को डिफ़ाइन कर लिया। ओके, अब मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 0% पे जो मेरा ये टेक्स्ट है वो टॉप से 0 रहेगा और राइट साइड से ये -200 पिक्सल छिप जाएगा। ठीक है, और 20% पे यहाँ पे क्या होगा, ये टॉप से भी 0 हो जाएगा और राइट साइड से भी ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये 0 कब तक रहेगा, 100% तक। ये देखो कुछ इस तरह से मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी अगर मैं सेव करके रन करूँ तो इन दोनों की जो टाइमिंग है वो देखना सेम रहेगी। मैं रिलोड करता हूँ पेज को तो देखो क्या आया, पहले आपकी इमेज आई, फिर उसके बाद ये आएगा। ठीक है, ये देखो ओके, हमारा देखो स्टार्ट फ्रॉम वर्क नहीं कर रहा है। जो देखते हैं क्यों नहीं वर्क कर रहा है, कहाँ गलती करी है हमने। ओके देखो, हमने यहाँ की फ्रेम्स में इस एनिमेशन का जो नेम है वो पास नहीं किया है। पास कर देते हैं रेट को, सेव करके रन करते हैं। अब टेस्ट करते हैं क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं। देखो अभी क्या हो रहा है, पहले ये आ रहा है नोकिया वाला स्मार्टफोन, फिर ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। तो आप इसकी जो एनिमेशन है थोड़ा इसे डिले करवा दो। तो कैसे होगा एनिमेशन डिले, यहाँ 0.5 सेकेंड है, आप यहाँ पे क्या करो 1 सेकेंड कर दो। ठीक है, सेव करके रन करो। ठीक है, सही दिख रहा है आपको। देखो पहले क्या आएगा, इमेज आएगी, फिर नोकिया स्मार्टफोन, फिर स्टार्ट फ्रॉम 499 ये आएगा। ठीक है, थोड़ा आप अगर धीरे करवाना चाहते हो तो आप क्या करो, यहाँ पे 20% की जगह 30% कर दो। ठीक है, जो यहाँ पे 1 सेकेंड जो मैंने दिया है, मैं यहाँ पे 1.3 सेकेंड एनिमेशन का जो डिले है वो पास कर देता हूँ। अब देखता हूँ किस तरह से प्रीव्यू होता है। ठीक है, सही दिख रहा है आपको। अब हम क्या करेंगे, जो ये बाय नाउ है इसमें भी एनिमेशन लगाएंगे और इस बाय नाउ को हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ दिखाएंगे। सो चलिए इसमें भी हम एनिमेशन लगाते हैं। आ जाइए यहाँ पे BTN में, और यहाँ पे भी आप क्या करो, पेस्ट कर लो उसको, क्योंकि इसमें भी हमें वही कोड लगाना है पूरा का पूरा, पोजीशन रिलेटिव, एनिमेशन और एनिमेशन डिले। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ देखो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इसका मैं एनिमेशन नेम चेंज कर देता हूँ, BTN 5 सेकेंड इन्फिनिटी है। इसमें मैं एनिमेशन जो डिले है इसमें मैं कर देता हूँ 2 सेकेंड का। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे की फ्रेम्स को डिफ़ाइन करूँगा, की फ्रेम्स। ठीक है, और यहाँ पे एनिमेशन नेम डाल देता हूँ BTN, और इसके अंदर
अब वैल्यू पास करता हूँ, एक्शन पास करता हूँ। सो 0% पे जो मेरा बटन है वो कहाँ रहेगा, छुपा हुआ रहेगा। सो क्या करेंगे, टॉप से 0 और बॉटम से -200 पिक्सल। ओके, और 20% पे क्या होगा, ये अपनी डिफ़ॉल्ट प्लेस पे आ जाएगा। मीन्स टॉप से 0 हो जाएगा और बॉटम से भी 0 हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। और ये 100% पे भी आपका 100% तक मीन्स सेम पोजीशन पे ही ये रहेगा। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 100% पास कर देता हूँ, सेव कर लेता हूँ और रन करके चेक करता हूँ। तो देखो स्टार्ट फ्रॉम, ओके अभी भी वर्क नहीं किया। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। सो स्टूडेंट्स देखिए, हमने यहाँ पे गलती से टॉप डिफाइन कर दिया, बल्कि हमें यहाँ पे लेफ़्ट बॉटम डिफाइन करना चाहिए था। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबमिट टॉप की जगह लेफ़्ट पास कर देता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ लेफ़्ट पास कर दिया, सेव करता हूँ। अब इसे रन करके चेक करता हूँ। देख रहे हैं अभी सक्सेसफुली जो है आपका एनिमेशन तैयार हो चुका है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ये एक साथ तीनों के तीनों मीन्स जो इसमें कंटेंट है एक साथ ही हाइड हो जाएं। ठीक है, देखो अभी क्या हो रहा है, पहले ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, और फिर जाते वक्त भी कैसे हो रहा है, एक साथ नहीं जा रहा है, पहले ये आ रहा है फिर जाके फिर आ रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह से वर्क कर रहा है। तो आप क्या करो, इसको पहले से ही हिडन कर दो। मीन्स जो वैल्यू आपने यहाँ 0% में डिफाइन करी है ना, इन सभी के की फ्रेम्स के BTN में, जैसे इस की फ्रेम्स में मैंने लेफ़्ट बॉटम इसको पास किया है, तो आप क्या करो, इसको आप पहले से ही पास कर दो। तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही पास कर देता हूँ लेफ़्ट और बॉटम को। ठीक है, सो आप क्या करो, इसके अंदर के भी जो ये है टॉप और राइट, इसको भी आप इसके अंदर पहले से ही पास कर दो। तो होगा क्या, ये ऑलरेडी छुपा हुआ ही आपको मिलेगा, दिखाई नहीं देगा। ठीक है, सो देखिए मैं इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसी के अंदर इसे पेस्ट कर लेता हूँ, नोकिया के अंदर ही। ठीक है, सेव कर लेता हूँ। और ये पिक वाला है, इसको भी मैं इसी तरह से हाइड कर लेता हूँ पहले ही। यहाँ पे देखिए आया, पेस्ट किया मैंने इसको। ठीक है, सेव कर लेता हूँ। अब जो देखो रन करता हूँ कैसा प्रीव्यू होता है। पहले आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ये आया फिर ये आया। ठीक है, सब गायब हो जाएगा, देखना। ओके, सब अभी भी गायब नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम इसकी भी सॉल्यूशन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशंस बताएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।